तो रेल कोच फैक्ट्री में पे कमीशन के आने की बात जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो पत्नी झल्लाई। बोले अंग्रेजी वाले भी एक एक शब्द के क्या क्या मीनिंग गढ़ते हैं, जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो दो ही शब्द सुने हैं, कमीशन देना या कमीशन खाना। आज तक नहीं सुना ये कमीशन का आना। रेल कोच फैक्ट्री में पे कमीशन के आने की बात जब मैंने पत्नी को सुनाई तो पत्नी झिल्लाई कि हमने तो दो ही शब्द सुने हैं, कमीशन देना या कमीशन खाना। आज तक नहीं सुना है कमीशन का आना। मुझे याद है एक बार बचपन में मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आपकी तनख्वाह दोगुनी हो जाए। तो बोले बेटा तनख्वाह दुगनी होने के लिए पे कमीशन बैठता है। ये पे कमीशन क्या भला है ये तो उस समय समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर समझ में आया कि तनख्वाह दुगनी होने के लिए कोई चीज जरूर है जो बैठती है। अब जब मैं बड़ा हो गया तो देखा पे कमीशन खड़ा हो गया, खड़ा होके घूमने लगा। ये देख के ही मैं झूमने लगा कि अगर पे कमीशन के बैठने से तनख्वाह दोगुनी हो जाती है तो जब ये खड़ा होके घूमेगा तब तो हमारा वेतन आसमान छूमेगा। खैर साहब अब तो पे कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, लागू भी हो गया। तो एक दिन एक सज्जन मिले, मैंने उनसे कहा कि इस बार तो पे कमीशन ने कई सुविधाएं भी दी, पे भी बढ़ाई, अब तो खुश हो गए बड़े भाई। कहने लगा इसमें खुशी की क्या बात, कोई मेरी अकेले की थोड़ी बढ़ाई है। तो साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ खुशी तभी होती है जब मुझे फायदा हो और पड़ोसी को नहीं। मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति ने भगवान का तपस्या की, ईश्वर प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटे वर मांग लेकिन जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना पड़ोसी को। उस व्यक्ति ने कहा हे भगवान मुझे 1 लाख दे दे, पता लगा पड़ोसी को 2 लाख मिल गए। उसने कहा गड़बड़ हो गई, एक बार और चांस लिया, उसने कहा हे भगवान मुझे 1 कार दे दे, पता लगा पड़ोसी को 2 कार मिल गई। अब उसका मन जाग गया, उसने कहा हे भगवान मेरी 1 आंख फोड़ दे, जिससे पड़ोसी की दोनों गायब। ये होती है नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन यही बात अगर हम कवियों से कहे, भगवान मुझसे कह दे कि बेटा वर मांग लेकिन जितना मिलेगा उससे दुगना पड़ोसी को, तो मैं कह दूंगा हे भगवान मुझे 1 बीवी दे दे। पड़ोसी तो अपने आप निपट जाएगा।